वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आपका एक बार फिर से एमएससी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़रूरी बातें जो है वो शेयर करनी थी। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो में जो मैं बातें कर रहा हूँ अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आप उन्हें लाइक कर दीजिएगा, नहीं लगती हैं तो डिसलाइक कर दीजिएगा। शेयर करें ना करें आपकी मर्जी है। कुछ बातें आप लोगों को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए मुझे ये वीडियो लेकर के आना पड़ा। देखिए, हुआ क्या है कि आपके एमएससी मैथ्स प्रीवियस ईयर और एमएससी मैथ्स फाइनल ईयर के जो भी पेपर थे वो कंप्लीट हो चुके हैं शेखावाटी यूनिवर्सिटी सीकर राजस्थान के लिए। ओके, मैं पर्टिकुलर यहाँ पर शेखावाटी यूनिवर्सिटी वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ। राजस्थान यूनिवर्सिटी वाले जो भी बच्चे हैं उनका नहीं हुआ है पेपर, अभी कुछ बचे हुए हैं। रीट परीक्षा के चलते हुए 25 और 27 को उनका पेपर होना था, वो कारणवश कैंसिल कर दिया गया था, तो वो बचे हुए हैं। तो मैं शेखावाटी की यहाँ पर बात करूँगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं एमएससी मैथ्स प्रीवियस ईयर वाले बच्चों के लिए। आपके पेपर हो चुके हैं, जैसा भी हुआ है हो गया है। रिजल्ट आने के बाद पता चल जाएगा कि आपका पेपर जो है वो कैसा हुआ है, किस तरीके से आपने अटेम्प्ट किया था, किस तरीके से आपके नंबर आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको रिजल्ट आने के बाद पता चल जाएंगी। तो इन चीज़ों के बारे में आपको अभी कुछ भी नहीं सोचना है कि क्या रिजल्ट रहेगा क्या नहीं रहेगा। इट्स ओके, जैसा है वैसा हो गया। मेन मुद्दे की बात क्या है? मेन मुद्दे की बात यह है कि अब आपको ये सोचना है कि अगर किसी पेपर में कम मार्क्स आ गए तो आपके पास दो ऑप्शन हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आपका इस साल आई थिंक कि पेपर कोई ड्यू नहीं रहेगा, क्योंकि आपको इतना ही करना था। तो अगर आपने एक क्वेश्चन भी अटैम्प्ट किया है, कंप्लीट एक क्वेश्चन भी अटैम्प्ट किया, तो आप पास आराम से हो जाओगे, ड्यू की कोई चांसेज नहीं बनते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपके किसी पेपर में कारणवश कम नंबर आ गए हैं, तो इसकी कोई भी रीज़न रहा हो, चाहे आपका रीट का पेपर हुआ हो, कोई अदर एग्जाम हुआ हो और आपने अच्छे से तैयारी नहीं की और आपके नंबर कम आ गए, तो आप क्या कर सकते हैं। एक तो आप कि भाई आपका पेपर अगर मतलब जनरली अच्छा नहीं हुआ है, तो आपके पास ऑप्शन ये है कि आप इम्प्रूवमेंट का पेपर लगाइए। जब आप एमएससी मैथ्स फाइनल ईयर के लिए पेपर फॉर्म सबमिट करेंगे, उस टाइम पर आप इम्प्रूवमेंट का फॉर्म जो वो सबमिट कर दीजिए। उससे क्या होगा कि इम्प्रूवमेंट के लिए आप मैक्सिमम 2 पेपर लगा सकते हैं। मैक्सिमम 2 ही पेपर के लिए आप इम्प्रूवमेंट लगा सकते हैं और उनकी एक्स्ट्रा फीस जब आपसे यूनिवर्सिटी के द्वारा ली जाएगी और लेने के बाद आपने जो इम्प्रूवमेंट का जो पेपर लगाया है उसका एग्ज़ाम आपसे ले लिए जाएंगे वापस से एमएससी मैथ्स प्रीवियस ईयर के। ठीक है। दूसरा ये है कि जिन विद्यार्थियों का पेपर तो अच्छा हुआ है लेकिन मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, तो वो क्या कर सकता है, सबसे पहले वो रीचेकिंग लगाए। रीचेकिंग का रिजल्ट आने के बाद अगर उसको लगता है कि पेपर में जैसे मार्क्स वगैरह नहीं बढ़े हैं, तो वो भी इम्प्रूवमेंट का फॉर्म लगवा सकता है। और इसमें ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप एमएससी मैथ्स फाइनल ईयर करने के बाद में एमएससी मैथ्स प्रीवियस ईयर के इम्प्रूवमेंट का पेपर लगा दें, ऐसा नहीं है। अगर आपको इम्प्रूवमेंट का पेपर लगाना है एमएससी मैथ्स प्रीवियस ईयर का, तो प्रीवियस ईयर का पेपर अभी लगेगा जब आप फाइनल ईयर का फॉर्म सबमिट करवा रहे हैं। फाइनल ईयर करने के बाद में आप एमएससी मैथ्स प्रीवियस ईयर का इम्प्रूवमेंट का पेपर नहीं लगा सकते हैं, इस चीज़ को याद रखना है। दूसरी मैं बात करता हूँ एमएससी मैथ्स फाइनल ईयर वाले बच्चों के लिए। तो फाइनल ईयर वाले बच्चे हैं, उनका भी पेपर हो चुका है, जैसा भी हुआ है इट्स ओके। अब आपको ये देखना है कि आपका एग्रीगेट एमएससी मैथ्स प्रीवियस और फाइनल को मिला के अगर 55% बन रहा है तो ठीक है, और अगर नहीं बन रहा है तो आपको भी इम्प्रूवमेंट लगवाना चाहिए। क्योंकि जब तक आप 55% मार्क्स एमएससी में नहीं लेके आते हैं तो आपके एमएससी करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है। और आप जो एमएससी मैथ्स फाइनल ईयर वाले हैं वो सिर्फ एमएससी मैथ्स फाइनल ईयर के पेपर ही इम्प्रूवमेंट के लिए लगवा सकते हैं, ना कि एमएससी मैथ्स प्रीवियस ईयर के। ठीक है। तो कोशिश करना कि जब भी आपके फॉर्म सबमिट हों और किसी पेपर में मार्क्स वगैरह जो वो कम आए हों, तो आप इम्प्रूवमेंट लगवा करके और वो पेपर दीजिए दोबारा से और उसमें अच्छे मार्क्स गेन करिए ताकि 55% एग्रीगेट बन जाए। और अगर किसी बच्चे को ये लगता है कि मेरे तो अच्छे मार्क्स आने चाहिए थे, 55% से वो संतुष्ट नहीं है, मैं स्पेशली अगर बात करूँ और जो अपने एक्स स्टूडेंट होते हैं, नॉन कॉलेज कैंडिडेट जो होते हैं, उनकी मैं बात करूँ तो मेरे ख्याल से वो 55% पर संतुष्टि प्राप्त कर लेंगे, है ना। बाकी अगर किसी को ज़्यादा मार्क्स चाहिए और फिर भी अगर उसके मार्क्स कम आ रहे हैं तो वो भी इम्प्रूवमेंट का पेपर जो वो लगवा सकता है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। ओके। तो आपको ये चीज़ें जो हैं वो ध्यान रखनी है। उसमें कभी कभी क्या होता है कि बच्चा ये सोच लेता है कि मैंने एमएससी मैथ्स प्रीवियस ईयर का पेपर दिया, फिर ये सोच लिया कि इम्प्रूवमेंट का पेपर लगवा दूंगा फाइनल ईयर करने के बाद में, तो वो प्रीवियस ईयर वाला जो पेपर वो इम्प्रूवमेंट नहीं लग सकता है। ये गलती आप ना करें। ओके। और थोड़े समय बाद जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपको आपका हकीकत जो वो पता चल जाएगी कि आपने किस तरीके से पेपर किए हैं कि नहीं किए हैं, कैसा रिजल्ट आया है, वो सारी चीज़ें आपके सामने होंगी। अब कुछ बातें ये हैं कि जैसे एमएससी मैथ्स प्रीवियस ईयर के पेपर जो वो फिनिश हो चुके हैं, तो अपने चैनल पे कुछ पेपर्स के
सभी पेपर्स का मैं नहीं बोलूँगा, कुछ पेपर्स की वीडियोज़ जो हैं वो पड़े हुए हैं। सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, सिलेबस को थोड़ा बहुत कम किया गया है, तो वो बातें मैं आपको बता दूँगा अगर कम किया जाएगा तो। बाकी वही आपका सेम सिलेबस है, वही चीज़ें आपको वापस से पढ़नी है। तो कुछ वीडियोज़, कुछ पेपर्स की कंप्लीट मतलब बुक्स मैंने आपको करवाई हैं यूट्यूब पे, तो आप उनको देखते रहिए, एमएससी मैथ्स प्रीवियस ईयर वाले। अगर आप दिन की एक क्लास भी देखते हैं तो जब तक आपके एमएससी मैथ्स फाइनल ईयर के पेपर जो है वो होंगे, तब तक आप उनको जो है वो अच्छे से कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आपको मतलब घबराने की ज़रूरत नहीं है, वीडियोज़ आपके पास अवेलेबल हैं, आप उनको देखते रहिए। एमएससी मैथ्स प्रीवियस ईयर वालों की मैं बात करूँ तो। इसके अलावा अगर आप कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा गैप ले लीजिए, इसमें भी कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि अगर आप लास्ट के टाइम पर भी कवर करना चाहोगे तो हो जाएगा। एमएससी का सिलेबस इतना बड़ा नहीं है। ठीक है, तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार थोड़ा सा स्किप ले लीजिए और उस एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है। समाज, सोसाइटी, आपको पता है एक ऐसा मतलब इसमें पता नहीं क्या है समाज सोसाइटी में कि यहाँ पर आपको एडवाइस जो है वो फ्री में मिल सकती है, लेकिन जब आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो आपकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं आता है। तो आपकी लाइफ का एक जो सेटलमेंट है वो आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो जो है वो सेट करता है। ठीक है, फिर आपको इन फ्यूचर सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि अब हमें क्या करना है, क्या नहीं होगा, ये वो सब। ठीक है, तो आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, मोस्टली मेरे ख्याल से सारे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आप एमएससी लेवल पे तैयारी कर रहे हैं तो आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी है और आपने लगभग सारे फॉर्म अप्लाई किए होंगे, तो आप उनकी तैयारी भी ज़रूर करिए। ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है। आप समझ रहे हैं इन चीज़ों का, क्योंकि आज की जनरेशन में अगर मैं बात करूँ, फ़िलहाल टाइम की अगर मैं बात करूँ, तो ये एक भयानक रोग जो है वो फैल चुका है एज ए गवर्नमेंट एग्जाम का। मैंने ये सारी चीज़ें फेस करी हैं, मैंने एग्ज़ाम भी क्लियर करे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर मेरा फाइनल नहीं हो पाया था। एक आरपीएफ कांस्टेबल का एक पेपर था, वो मेरा फाइनल हो गया था, लेकिन वो मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। उसके पीछे भी कुछ रीज़न थे, तो वो मैंने ज्वाइन नहीं किया। और अगर मैं रीज़न बताना चाहूँ तो एसबीआई पीओ का मेरा इंटरव्यू जो था उस टाइम पर वो था, तो मैं उसके इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था। बाद में मैं उसमें फाइनल कट ऑफ में नहीं हो पाया था, तो दोनों ही जॉब से मैं हाथ धो बैठा था, है ना। तो वो मेरा बैड लक था, तो मैं नहीं चाहता कि आपका भी कोई ऐसा बैड लक हो। तो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप थोड़ा सा स्किप कर लीजिए और तैयारी जो है वो बेहतर ढंग से करिए। और आपको ये सारी बातें जो है वो ध्यान रखनी है, इम्प्रूवमेंट वाली बातें हैं, ड्यू वाली बातें हैं, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे। उसके अलावा वीडियो का फॉर्म आया हुआ है ग्राम विकास अधिकारी राजस्थान में, तो आप उसका फॉर्म जो है वो सबमिट कीजिए। 9 अक्टूबर उसकी लास्ट डेट है, आज 1 अक्टूबर हो चुकी है, तो आप 7 अक्टूबर तक उसका फॉर्म सबमिट करने की कोशिश कीजिए अगर किसी ने नहीं किया है तो, क्योंकि लास्ट के 8 और 9 अक्टूबर जो है उसमें तो साइट जो वो वेरी बिजी रहने वाली है, तो आपको दिक्कतें हो सकती हैं। तो 7 अक्टूबर से पहले आप फॉर्म को सबमिट करने की कोशिश कीजिए। उसके अलावा एसएससी में कुछ वैकेंसीज आई हुई हैं, तो वो आप सबमिट कर सकते हैं। और अगर आप किसी अदर डिपार्टमेंट जैसे डिफेंस वगैरह में जाना चाहते हैं तो उसकी भी बहुत सारी वैकेंसीज अवेलेबल हैं, तो आप उनकी भी तैयारी कर सकते हैं। ओके साथियों, मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको जो बातें बताई वो आपको समझ आई होंगी। आपकी कोई क्वेरीज हो, कोई बातें हों, तो वो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। एक रिक्वेस्ट रहेगी कि गालियाँ वगैरह मत देना, क्योंकि मैंने दिल से आपको बातें बताने की कोशिश की है, आपके हित में मैंने आपको बातें बताने की कोशिश की हैं, तो गालियाँ मत निकालना। डिसलाइक दे देना, इट्स ओके, डजंट मैटर। ठीक है, हो सकता है किसी बच्चे को मेरी बातें अच्छी ना लगें, तो वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है साथियों, तो फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास साफ सफाई रहिए और अपनों से सावधान रहिए।